Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture, and today we have to discuss the remaining part of the quantum numbers. Quantum numbers को हमने define किया था कि these are the set of four numbers which provide us complete information about an electron, ठीक है, in an atom. उसकी एनर्जी, उसकी लोकेशन, द शेल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, द सबशेल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, और इट इज सुपिन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द क्वांटम नंबर्स. और हमने बोला था क्वांटम नंबर्स आर फोर, ठीक है, देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स. फर्स्ट वन वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें मेन एनर्जी शेल के बारे में बताता है, ठीक है. एंड आज हम जो सेकंड क्वांटम नंबर है दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, ठीक है. तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो डेजिग्नेटेड बाय अ सिंबल स्मॉल एल. इसको हम स्मॉल एल से भी दिखाते हैं. एंड दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटम नंबर. इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी बुलाते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड सब्सिडरी क्वांटम नंबर. इसको हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं एंड इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं. और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल और सब लेवल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन. क्योंकि हर एक शेल में सबशेल प्रेजेंट होते हैं, सबशेल्स में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन होता है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एंड जिस क्वांटम नंबर की अभी हम बात कर रहे हैं दिस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सबशेल या सब लेवल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन. तो हम लिखेंगे इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सबशेल और सब लेवल ऑक्यूपाइड, सब लेवल ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी के लेवल्स होते हैं ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. और अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, थोड़ा सा डिफाइन करें तो दिस सबशेल और सब लेवल को हम बोलते हैं दिस इज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सबशेल और सब लेवल बोलते हैं, ठीक है. तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. दिस क्वांटम नंबर प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ठीक है. एंड जब हमें स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड पता चल जाता है उससे हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो पता चल जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इससे हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल्स की शेप्स क्या है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो इस जब हमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब हमें वो पता चल जाता है तो हमें उन ऑर्बिटल्स की शेप पता चल जाती है जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है. तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है. दिस ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. वो हम कैसे निकालते हैं? दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ एल प्लस 1 h by 2 pi, where l is the azimuthal quantum number. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ l प्लस 1 h, ठीक है. एंड दिस h हैविंग ए बार, बीच में एक लकीर है, दैट इज इक्वल टू h by 2 pi, ठीक है. तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इसका जो वैल्यू है
और हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट विद इन द शेल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ शेल, डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल। ठीक है, किस शेल में कितने सब शेल्स है ये डिपेंड करता है कि हम किस शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ एल। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ एन। हमें अगर किसी भी शेल में कितने सब शेल्स है वो देखने हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम किस शेल में सब शेल्स देखना चाहते हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट और कर देता हूं। तो जो एल की वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एल क्या वैल्यूज होंगे, दैट इज इक्वल टू 0 टू n-1। ठीक है, इतने वैल्यूज जो है दैट इज परमिटेड टू एल। ठीक है, एल की जो वैल्यूज होंगे, नंबर ऑफ सब शेल्स दैट विल बी प्रेजेंट विद इन द शेल, उसकी वैल्यूज 0 एंड n-1 हो सकते हैं। ठीक है, तो जो एल की वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ एल क्या क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। हमें जितने भी नून एलिमेंट जो हमारे पीरियडिक टेबल में है उनमें हमें एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 मीन्स दिस आर 4 है ना, इससे ज्यादा हमें एल की वैल्यूज हमारे नून एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिला है। तो इसको अगर मैं सिंपल करूं तो जो नून एलिमेंट्स है हमारे पीरियडिक टेबल में, उनमें सबसे ज्यादा जो किसी शेल में सब शेल्स प्रेजेंट है, दीज आर 4 सब शेल्स। ठीक है, हमारे जो नून एलिमेंट्स है उनमें जो शेल है, जिस शेल में सबसे ज्यादा सब शेल्स प्रेजेंट है, दैट सब शेल्स आर 4। 4 से ज्यादा सब शेल्स किसी भी शेल में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, ये हमें देखा है हमारे नून एलिमेंट्स में विच आर प्रेजेंट इन आवर पीरियडिक टेबल। तो अगर हमारी एल की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो इनको हम डेजिग्नेट भी करते हैं, दीज आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड। अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द फर्स्ट सबशेल, या ये एक सबशेल है। तो इस एक सबशेल को हम, जिसकी एल की वैल्यू 0 आती है, उसको हम स्मॉल एस से डेजिग्नेट करते हैं। अगर एल की वैल्यू 1 आ जाती है, इसको हम स्मॉल पी से डेजिग्नेट करते हैं। अगर एल की वैल्यू 2 आ जाती है, उसको हम स्मॉल डी से डेजिग्नेट करते हैं। अगर एल की वैल्यू 3 आ जाती है तो इसको हम स्मॉल एफ से डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, तो ये एस पी डी एफ हमने कहां से लाया, दीज आर द स्पेक्ट्रल टर्म्स। ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म्स यूज करते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजर, फंडामेंटल। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, उसको हमने इन सब शेल्स को डेजिग्नेट करने के लिए यूज किया है। शार्प जो है SHARP, उसका हमने S ले लिया इन ऑर्डर टू डेजिग्नेट द सब शेल, दैट इज द फर्स्ट सब शेल। उसको बताने के लिए जिसकी L की वैल्यू 0 है उसको S। तो जो सेकंड सब शेल है, ठीक है, जिसकी L की वैल्यू 1 है, उसको हमने P लिख दिया, बिकॉज हमने प्रिंसिपल जो है उसका P जो है पहला लेटर, पहला अल्फाबेट जो है वो हमने यूज किया। इसी तरह से डिफ्यूजर का D, इसी तरह से फंडामेंटल का F। ठीक है, तो इनकी जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, अगर हम इन सब शेल्स की ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी या सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? एस की एनर्जी सबसे कम होती है एस सब शेल की, देन पी सब शेल, देन डी सब शेल एंड देन एफ सब शेल। तो अगर आप अब यहां पे देखोगे कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है दैट इज ऑफ एफ सब शेल। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी इन सब शेल्स में, सबसे ज्यादा एनर्जी एफ सब शेल की होती है एंड सबसे कम एनर्जी एस सब शेल की होती है। इस क्वांटम नंबर से हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर, हमें इससे हम नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट विद इन द शेल निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ सब शेल्स किसी पर्टिकुलर शेल में प्रेजेंट होंगे वो हम
बाय द यूज ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर हम उनको निकाल सकते हैं। तो दिस क्वांटम नंबर आल्सो टेल्स अस द नंबर ऑफ सबशेल्स present in the main energy shell. इसको निकालने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज 0 to n-1 इतने नंबर ऑफ सब शेल जो है दैट विल बी प्रेजेंट विद इन द मेन एनर्जी शेल। तो इसको निकालने के लिए मैं एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, अगर हमें देखना है कि नंबर ऑफ सब शेल्स दैट विल बी प्रेजेंट इन द शेल हुज n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, हम पहली शेल में जो कि k शेल है हम उसमें देखना चाहते हैं कितने नंबर ऑफ सब शेल्स है। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब हम बात कर रहे हैं k शेल की, हमें देखना है इसमें कितने नंबर ऑफ सब शेल्स है। तो अब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे दैट इज 0 एंड n-1, n-1 मतलब 1-1। तो क्या आएगा, l की वैल्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड यहां पे और भी एक 0 आएगा, दिस वन 0 एंड 1-1 इज इक्वल टू 0, बट दिस 0 इज नॉट परमिटेड, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, ओनली दिस 0 इज अलाउड। सो हम क्या बोलेंगे, l इज इक्वल टू 0। जो शेल नंबर फर्स्ट है, जो k शेल है, उसमें खाली एक ही सब शेल है, ठीक है, जिसकी l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है उसमें खाली एक ही सब शेल है, दैट सब शेल इज s सब शेल, ठीक है, दैट सब शेल इज s सब शेल। इसी तरह से अगर हम सेकंड शेल की बात करें, हम बात कर रहे हैं l शेल की, इसमें हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ सब शेल्स है। तो हम हमारी जो इक्वेशन है उसको हम यूज करेंगे, हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे 0 एंड n-1 तक इसके वैल्यूज हो सकते हैं, हम उसको यूज करेंगे। एक तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, एंड n-1, n क्या है 2 -1, दैट इज l की वैल्यू एक तो 0 है एंड 2 - 1 इज 1, ठीक है। तो फॉर शेल नंबर 2 जो l शेल है, उसके जो l के वैल्यूज है दैट इज 0 एंड 1, ठीक है, तो उसके 2 l की वैल्यूज है, इसका मतलब है जो सेकंड शेल है उसमें 2 सब शेल्स प्रेजेंट है। एक सब शेल जो है उसकी l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है ये सब शेल जो है ये s सब शेल है, एंड सेकंड सब शेल जिसकी l की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है ये p सब शेल है। तो इसके l के 2 वैल्यूज है, इसमें 2 वैल्यूज है l के, एक तो इसमें s सब शेल है एंड इसमें p सब शेल है। L shell has 2 subshells जिसकी L की वैल्यू 0 एंड 1 है, ठीक है। हाँ, यहां ऐसे भी बोलेंगे कि जो सेकंड शेल है, जो L शेल है, उसमें 2 सबशेल्स है, S एंड P सबशेल, ठीक है। इसी तरह से हम जो है शेल नंबर 3 का निकाल सकते हैं, शेल नंबर 4 का, शेल नंबर 5 का, शेल नंबर 6 का, ठीक है, हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। और इसी क्वांटम नंबर का और एक बता दूं कि ये जो है ये हमें, अगर हमारे पास कोई शेल्स है जिनका सेम l वैल्यू है, ठीक है, वो शेल्स, ठीक है, दोज शेल्स हैविंग सेम शेल्स दी दोज सब शेल्स, वो सब शेल्स जिनकी सेम l वैल्यूज है, ठीक है, बट डिफरेंट n वैल्यूज। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल बट डिफरेंट n वैल्यूज, ठीक है, मैं इसको यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सब शेल्स हैविंग सेम l वैल्यूज बट डिफरेंट n वैल्यूज, उनकी शेप सेम होगी, शेप विल बी सेम, इनकी शेप जो होंगे सेम होंगे,
बट डिफरेंट साइज। लेकिन इन सबशेल्स का जो साइज होगा दैट विल बी डिफरेंट। साइज सेम नहीं होगा लेकिन शेप सेम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1s 2s 3s, इनकी n की वैल्यू डिफरेंट है। इसकी n की वैल्यू 1 है बट l की वैल्यू सेम है, s s s। मतलब क्या हुआ, इसकी n की वैल्यू 1 है, इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी l की वैल्यू 0 है, इसकी भी l की वैल्यू 0 है, इसकी भी l की वैल्यू 0 है। ठीक है, दीज हैव डिफरेंट n वैल्यूज बट सेम n वैल्यूज। अब क्या देखा गया है, इनकी सेम शेप होगी लेकिन जो इन सबशेल्स का साइज होगा दैट विल बी डिफरेंट। एस सबशेल का साइज जो 1s है, 1s सबशेल का साइज कम होगा देन 2s सबशेल का, एंड 2s सबशेल का साइज जो है कम होगा देन 3s सबशेल। ठीक है, इनकी n वैल्यूज डिफरेंट है बट l वैल्यूज आर सेम। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर आल्सो tells us about the relative energies of various subshells, ठीक है, in hydrogen atom and in multi electron atom। ठीक है, ये क्वांटम नंबर जो है इससे हम रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल्स, अगर हम सबशेल्स की एनर्जीज को रिलेट करेंगे उसमें हमें इस क्वांटम नंबर का यूज आता है। ठीक है, उस रिलेटिव एनर्जी को निकालने के लिए हमें इस क्वांटम नंबर की यूज पड़ती है, हमें इस क्वांटम नंबर की नीड पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव एनर्जीज की अगर हम बात करें, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल्स इन हाइड्रोजन एटम में अगर हम सबशेल्स जो है उनकी एनर्जीज को रिलेट करेंगे तो दैट वैल्यू जो है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन n वैल्यू। ठीक है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज ऑफ n, वो खाली n की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। उसमें l की वैल्यू जो सबशेल है उस पे एनर्जीज को रिलेट नहीं करते। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट जो सबशेल्स है उनकी एनर्जीज को रिलेट करेंगे दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वो खाली n की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मीन्स दोज एटम्स विच कंटेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये वो एटम्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो अगर हम एनर्जी को रिलेट करेंगे ऑफ डिफरेंट सबशेल्स की एनर्जीज को अगर हम रिलेट करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l एंड n। वो l की वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं एंड वो n की वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो क्वांटम नंबर है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, इट आल्सो गिव्स अस द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इट आल्सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप्स भी बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इस क्वांटम नंबर से हम फाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम एक्सप्लेन करते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ठीक है, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम यूज करते हैं टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर जो शेल है, when it jumps from higher energy shell to lower energy shell, energy is released in the form of radiation, and इसी एनर्जी का हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं कि इसकी वेवलेंथ क्या थी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उसका हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। और उस जो लाइन हमें वहां पे स्पेक्ट्रम में मिलती है बाय द इमिशन ऑफ द रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन उसके बाद जब उस लाइन को देखा गया, उसमें वो लाइन जो है सिंपलर, फर्दर जो है बिल्कुल स्पेस्ड, ठीक है, बिल्कुल टाइटली स्पेस्ड लाइन से बनी हुई थी,
फाइन लाइन से बनी हुई थी, विच वायर जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ स्पेस्ड थे, उस चीज को हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, पहला था लाइन स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्साइटेशन या जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल, वहां से हमें एनर्जी इमिट होती है एंड दैट एनर्जी है उसका हम स्पेक्ट्रम बना देते हैं। दैट एनर्जी इज, वहां पे हम स्पेक्ट्रम में उस एनर्जी की उस वेवलेंथ की एक लाइन आ जाती है, लेकिन वो लाइन जो है दैट इज फर्दर मेड अप ऑफ फाइनर लाइन्स विच आर क्लोजली स्पेस्ड विद ईच अदर, which are closely packed with each other, and that finer lines which are closely packed with each other, उनको हम बोलते हैं fine spectrum, and this quantum number is used to explain the fine spectrum of an atom.